एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में उसी में लास्ट वीडियो में हमने लीडरशिप किसे कहते हैं और अच्छे लीडर्स में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में किया था। आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. Modern world is growing very fast in the field of science and communication. Due to progress in this sector, all the countries are coming close to each other. अब यहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत करना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना, ये कोई भी फर्म के लिए, कोई भी मैनेजमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस होता गया वैसे वैसे साइंस एंड कम्युनिकेशन में भी और भी ज़्यादा चेंजेस आते गए। ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ इन दिस सेक्टर ऑल द कंट्रीज आर बिकम क्लोज टू ईच अदर, कि ये सेक्टर में प्रोग्रेस के कारण सारी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोज आ गई। फ्रॉम द कॉमर्शियल व्यू पॉइंट व्यू, एंटायर वर्ल्ड हैज़ बीन बिकम अ ग्लोबल विलेज. Communication is the process of exchanging words, letter, instruction, thought, ओपिनियन एक्सेट्रा. अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का मीनिंग आपको दिया हुआ है. दैट मीन्स कि हम हमारे एक्सप्रेशंस, वर्ड्स, लेटर्स, थॉट्स, ओपिनियन, ये सारी चीज़ें जो है जो हम एक्सचेंज करें, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. Manager must have information of various department of unit. Therefore, bottom level has to send information to the upper level in the form of report. अब यहाँ पे communication मतलब किस तरह से होता है कि bottom level जो है वो उसमें कितना काम किया, किस तरह से काम किया, ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है वो upper level को प्रोवाइड करते हैं. While the process of providing information is called reporting. अब इस तरह के जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ रिपोर्टिंग. वाइल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, receiving reports, attending complaints and solving etc. रिपोर्टिंग इज मस्ट फॉर द कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है आपको कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हो कि हम मैनेजमेंट में ऑर्डर्स दें, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें, उनके पास हम रिपोर्ट मंगवाएं, और अगर कोई भी कहीं पे भी कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन का हम सॉल्यूशन लेके आएँ और उन्हें सॉल्व करें. दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन. अब मीनिंग दिया हुआ है. वन पर्सन पास अ क्लियर इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन सो दैट द लेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेटर एंड एक्ट ऑन इट. इसकी कोई एक पर्सन जो है वो क्लियर इन्फॉर्मेशन दे अनदर पर्सन, उसको क्या आपको ये काम करना है, इस तरह से करना है और कौन से फैक्ट के अकॉर्डिंग करना है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वर्ड्स, लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड ओपिनियन. अब कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हुआ कि हम हमारे वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड ओपिनियन को हम शेयर करें. As per Newman and Sommer, communication is the exchange of facts, ideas, opinion और emotions by two or more persons. अब यहाँ पे communication का मीनिंग दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द न्यूमैन एंड समर नाम के जो मैनेजमेंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग. कम्युनिकेशन मतलब कि हम हमारे फैक्ट्स जो हैं, आइडियाज़ जो हैं, ओपिनियन है, उन्हें हम एक्सचेंज करें. टू या मोर पर्सनस के साथ हम जब एक्सचेंज करते हैं कोई भी हमारे आइडियाज़, थॉट्स, फैक्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो सो आपको इसके ऊपर से तो पता चलेगा कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है. तो अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. First characteristics is goal-oriented process. The objective of communication is not only the exchange of information but also aim at the achievement of objectives. So that special care is to be taken that the whether or not the receiver of the information understand and the information is intended. अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्ट खाली ये नहीं कि हम इंफॉर्मेशन पास करें, बट हमने जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं वो प्रॉपरली अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे, उसकी रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम लेना, ये सारे काम क्या हो जाते हैं, कम्युनिकेशन के हो जाते हैं. क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज. द वर्ड्स एंड लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर. इट शुड नॉट बी अ डबल मीनिंग. कि जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे तो जो वर्ड्स हम यूज़ करें वो एकदम क्लियर होने चाहिए, कोई भी डबल मीनिंग वाले वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं होने चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ टू वे प्रोसेस. Communication is a two-way or bilateral process. Top managers send the necessary information regarding objective, policies, method, procedure and rules to the middle level and bottom level management. While the other hand, necessary information in the form of report is received from middle level and bottom level management. अब यहाँ पे ये वन वे प्रोसेस नहीं है बट टू वे प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, पॉलिसीज, मेथड, प्रोसीजर, वो सारी चीज़ें मिडल लेवल को पहुँचाते हैं, बॉटम लेवल को पहुँचाते हैं. ऑन द अदर साइड व्हेन बॉटम लेवल एंड मिडल लेवल विल बी सेंड अ रिपोर्ट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो ये क्या हो गया, एक टू वे प्रोसेस हो गया.
Fourth point is continuous process. Communication is a continuous and permanent process. Communication process start from the beginning of business and remain continue till the end. अब ऐसा नहीं कि एक बार हमने बातचीत कर ली फिर हम स्टॉप करेंगे, बट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. जब तक बिजनेस चलता है तब तक ये जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है. Fifth point is many equipments. In recent time, to make communication system more effective, many equipments are used. Oral or written message correspondence, telephone, fax, internet, मोबाइल फ़ोन, SMS, telex etc. are used. अब यहाँ पे मॉडर्न टाइम में क्या हो गया कि अलग अलग इफेक्टिव टूल्स यूज़ होने लगे हैं. रिटर्न या ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन करते हैं, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, SMS के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम हमारी जो कम्युनिकेशन करना वो हम इजीली कर सकते हैं. Sixth point is many type of method. There are many type of methods and communication such as internal communication, external communication, written communication, oral communication and through science. अब यहाँ पे जो अलग अलग मेथड्स है कि अगर हम इंटरनली मतलब कि आपस में बातचीत करो, एक्सटर्नल मतलब कि आउटसाइड द बिजनेस हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो, फिर रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब कि रिटर्न में एक दूसरे के साथ बातचीत करना, ओरल कम्युनिकेशन करना, ये सारी चीज़ें बहुत सारी मेथड्स होती हैं हमें जब कम्युनिकेशन करना हो तब. Seventh point is motivating activity. Due to information, the understanding of job increase in the officers and employees so that motivated to work. अब कम्युनिकेशन के कारण क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमें कब काम कैसे करना है, किस तरह से करना है और कौन से बेसिस पे करना है. इसलिए ऑफिसर्स एंड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है. एज अ रिजल्ट वो और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए. Relation with administrative process. Communication mainly related to the administration of unit. Communication is used to collect information necessary to make right decision and for proper administration. It is also used for solving the administrative problems and difficulties. अब यहाँ पे communication क्या है, एक administration के साथ करेक्ट होता है कि जो भी हम business को किस तरह से एडमिन का मतलब कि एडजस्ट कर रहे हैं या हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बिज़नेस में इंपॉर्टेंट होती है. इसलिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि एडमिन के रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. Ninth point is human process. Communication is a human behavior process. Whatever are mediums of communication, but without the existence of human skills, communication does not take place. Moreover, at the time of communication, fear, feelings, anger, etc. matter also affect the communication. Hence, it is called a ह्यूमन प्रोसेस. अब यहाँ पे मोस्टली जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस किसके ऊपर बेस्ड है, ह्यूमन के ऊपर बेस्ड है. हमें बातचीत करनी है तो ऑब्वियसली हम ह्यूमन मतलब कि जो वर्कर्स होते हैं उनसे ही बात करते हैं. तो इसलिए जब भी हम बातचीत करें, जब भी हम कम्युनिकेशन करें, ह्यूमन स्किल्स होना ज़रूरी है कि जब भी हम बातचीत करेंगे तो हमें डर, गुस्सा या हमारी जो फीलिंग्स है, ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए. क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे कोई भी वर्ड्स के कारण सामने वाले पर्सन को कोई भी हर्ट हो. इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस. क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन का कोई भी पर्सन्स होते हैं, एम्प्लॉय हो या वर्कर हो या टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, उनका गुस्सा, उनकी फीलिंग्स, उनकी एंगर, ये सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं. ये तो हमने देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके ऊपर से आपको पता चल गया क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारे बिजनेस के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि उसके थ्रू ही हम हमारे जो टारगेट्स किस तरह से अचीव हुए, कब हुए, कैसे हुए, सारी चीज़ों के बारे में हमें इजीली पता चलता है. अब हम उसके मेथड्स देख लेते हैं कि अगर हमें बिज़नेस में कम्युनिकेशन करना है तो कौन सी मेथड से टॉप लेवल मैनेजमेंट बॉटम लेवल तक कम्युनिकेट करता है, एंड बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं. यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट में अलग अलग मेथड्स दी गई हैं और उसके एग्जाम्पल्स आपको देंगे. फर्स्ट इज़ ओरल कम्युनिकेशन. अब ओरल कम्युनिकेशन की कौन सी मेथड्स है, कन्वर्सेशन, डिस्कशन, डायलॉग, टॉक, फिर लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन एक्सेट्रा. मतलब कि ये सारी चीज़ों से हम इजीली जो है वो हमारे मैसेज को हम कन्वे कर सकते हैं. रिटर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, पैम्पलेट से, एडवर्टाइजमेंट्स, लेटर राइटिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ईमेल एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जो वो हमारे लिए रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाते हैं. फिर विजुअल कम्युनिकेशन, मैप, पिक्चर, ग्राफ, फिर फिगर्स, कलर्स, सिम्बल्स, साइंस एक्सेट्रा. फोर्थ इज़ ऑडियो, टैप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंस, दैट इज कॉल्ड ऑडियो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. फिफ्थ इज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, फिल्म, टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट्स एक्सेट्रा आर द audio visual communication. Then last is silence.
साइलेंस एग्रीमेंट, साइलेंट एग्रीमेंट, साइलेंट डिसएग्रीमेंट, कैश चॉइस, मतलब कि हम कभी एग्री होते तो भी हम ऐसे साइलेंटली हम आंसर देते, कभी हम डिसएग्री होते तो भी हम ऐसे साइलेंटली आंसर देते। दैट इज़ कॉल्ड अ साइलेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये थी हमारी अलग अलग मेथड्स कि अगर हमें बिजनेस में कम्युनिकेट करना हो तो वो हम किस तरह से करते हैं वो। तो ये थी आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कम्युनिकेशन किससे कहते हैं और उसके जो अलग अलग मेथड्स हैं वो क्या हैं, उसके अलग अलग मेथड्स हमने देखे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन किससे कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किससे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। थैंक